नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। राजनाथ सिंह ने क्यों कहा कि फ्यूचर वॉर में अंतर मैन पावर नहीं बल्कि अंतर मिसाइल और ड्रोन पावर से तय होगा। इस वक्त के युद्ध में स्पीड और सटीकता सबसे जरूरी है। पिछले 23 दिन में भारत ने 3 अलग अलग तरह के मिसाइल टेस्ट किए हैं। अब इसके अलावा वायु अस्त्र कामिकेज ड्रोन का परीक्षण पोखरण और उत्तराखंड में किया गया। मई में ही सूर्य अस्त्र रॉकेट की भी टेस्टिंग हो गई। भारत ने अचानक अपनी वॉर पावर का टॉप गियर डाल दिया है। पाकिस्तान बार बार पानी पर युद्ध की धमकी भी दे रहा है। अब मुनीर से पाकिस्तान पूछ रहा है, पानी कब आएगा, युद्ध कब होगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? क्या इस बार पानी के लिए लड़ाई होगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाया अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? मुनीर से पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं। मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत ज़बरदस्त किल्लत है और इतना ज़बरदस्त किल्लत है कि बच्चा घूट पानी के लिए तड़प रहा है। यानी जो बंदे कोई मजदूरी पे चला जाता है या बाहर चला जाता है, शाम को आता है तो उसके घर में पानी नहीं होता है, तो वो गरीब फिर पानी के लिए एक दूसरे से बर्तन लेके मांग रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन गए हैं और पाकिस्तान का पानी खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के शहर शहर में पानी का कोहराम शुरू हो चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जवाब कोई नहीं दे रहा है। सबके मुंह पर ताला लग गया है। ट्रीटी पर अमल करे। भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, पानी के बदले जंग की धमकी दी थी। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, कब करोगे जंग, कब भारत से पानी लाओगे? क्लियरली कह रही है कि अगर हमारा पानी रोका जाता है तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है। और ये अगर आप समझे कुछ 4-5 दिन की गेम नहीं है वाटर क्राइसिस, ये 10-15 साल की स्ट्रेटेजिक वाटर गेम है जो इंडिया हमारे साथ प्ले करना चाह रहा है। यानी कि आप जंग के मैदान में हरा नहीं पाए तो आप आगे हमारा पानी रोकने के लिए पानी रोकेंगे, आप नया जंग का फ्रंट खोल देंगे कि पानी के ऊपर जंग होगी। अब ये इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी थी कि जंगों के दरमियान भी नहीं रुकी। लेकिन अब इंडिया की जो मौजूदा आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व मोटिवेटेड एक गवर्नमेंट है मोदी की, जिसका मेन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर मोदी की गवर्नमेंट ना हो और गांधी की पार्टी हुकूमत आए, कांग्रेस की हुकूमत इंडिया में आ जाए तो मामला किस तरह है? सर, इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, खास करके मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, वो आती ही पाकिस्तान को गालियां देके, वो आती ही पाकिस्तान को तबाह करने को, पाकिस्तान को ये कर देंगे। वो तो वो उनकी जो एक डेल्यूजनल थॉट है ना कि वो अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर समझते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त ऑयल क्राइसिस है, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है। पाकिस्तान को ना तो तेल मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। कुछ मिल रहा है तो वो है मुनीर के वॉर डायलॉग। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को पता है, भारत से लड़ने की मुनीर की औकात नहीं है। अभी पाकिस्तान में सूखा है, 1 महीने बाद पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा है। दरअसल पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में 10 साल में 10 बार बाढ़ आई है और 4 बार सूखा पड़ा है।
पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं इस लाइन में पानी हो। पानी वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। ये अभी भी आप देखेंगे पीछे ये टैंकियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भी टैंकियाँ आ रही हैं। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हमारे को, पानी के लिए इतने महरूम हो चुके हैं हम जो है ना। पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ रहा है। चलो भाई गवर्नमेंट का आ रहा होता तो फिर भी गुजारा होता था, अब तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा है। खरीद के पी रहे हैं वो भी मिल ही नहीं रहा। खारा पानी भर रहा है बेटा। पाकिस्तान ने एटम बम तो जरूर बना लिए, लेकिन अब पाकिस्तान के पास डैम बनाने के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फर्क लीडर का है। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए थे, वहीं पर उन्होंने दुनिया की सबसे हाईटेक डैम का दौरा किया था। नीदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। मोदी नई वाटर टेक्नोलॉजी भारत लेकर आए हैं। भारत का डैम स्टोरेज कवर 200 दिन का है, जबकि पाकिस्तान का स्टोरेज कवर सिर्फ 30 दिन का है। अगर पाकिस्तान की वाटर सप्लाई रोक दी गई तो 30 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा। भारत अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ाने वाला है, इसीलिए मोदी विदेश दौरे पर गए थे। जब पाकिस्तानी ये तस्वीर देखते हैं और फिर मुनीर को अमेरिका के लिए डाकिया बने देखते हैं तो पाकिस्तान में पैदा होने पर किस्मत को कोसते हैं। पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बने, आप इनके इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, फाइनेंशियल सिचुएशन देख लें, इंडिया कहाँ ग्रो कर चुका है और पाकिस्तान कहाँ पे है। ये बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हैं और वो कहाँ से कहाँ चले गए। जब बात पानी की आती है, पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर नजर आता है। पाकिस्तान की वाटर सप्लाई 77% भारत से आती है। जब से भारत ने पानी पर रोक लगाई है, पाकिस्तान का वाटर बजट बिगड़ गया है। पाकिस्तान के लगभग हर एक शहर में एक ही आवाज सुनाई दी है, भारत से माफी मांग लो। अब बात पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान पानी के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहला युद्ध, दूसरा माफी, तीसरा समझौता। पाकिस्तान ने तीसरा ऑप्शन चुना है, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की चमचागिरी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिम मुनीर को लगा था ट्रंप की गुलामी करेंगे, अमेरिका को खुश करेंगे, ईरान पर दबाव डालेंगे तो बदले में अमेरिका पानी दे देगा, अमेरिका भारत पर समझौते का प्रेशर डालेगा और काम बन जाएगा। लेकिन मुनीर का प्लान कामयाब नहीं हुआ। न जंग रुकी और भारत ने क्लियर कर दिया रूस से तेल भी लेंगे और पाकिस्तान को पानी भी नहीं देंगे। अब आसिम मुनीर पर ऑप्शन 2 आजमाने का दबाव आ गया है। ऑप्शन 2 यानी माफी मांगने का। जिस वक्त पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, मार्का हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, डीजे बाबू वगैरह नाच रहे हैं, उस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान अपने किसान को का पानी, महंगाई, लो क्रॉप रिटर्न और मार्केट कोलैप्स के दरमियान इस वक्त फंसी हुई है। और इनसे आप बढ़ के मरवा लें जितनी आपने मरवानी है, लेकिन इन्होंने प्लान ढूंढा हुआ है। मैंने आपको बताया था, इनके जो उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, जनरल भट्ट कहते हैं कि अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जाके गेम सेट कर लो, 28वीं तरमीम करो, उसके बाद इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई अब तो टोटल कब्जा आसिम मुनीर का ही है, तो मुनीर मिस्त्री से ही बात करनी है। तो उसके बाद इंडिया के साथ जाके हाथ में लाओ, उनके साथ भी जाके जरा जो है वो उनको मक्खन बगन लगाओ, जाके मोदी सरकार हो या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा, हमने वोट लेने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमें कोई परवाह हो। मुनीर माफी नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा। मुनीर का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी बहुत तेजी से धधक रही है और उस पर से अमेरिका ने भी मुनीर से किनारा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हैं, 4 दिन भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से रूबियो ने मुलाकात भी की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत में कोई बड़ी डील पर बड़ी बात होगी। क्या बात होगी, ये बात पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं दे रही है। मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वापसी पे रुकेंगे या स्पेशल किसी दौरे पे आएंगे
या क्योंकि पिछले 4 साल भी कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं आया। आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की अमेरिका भारत से एकदम दूर हो जाए, लेकिन आखिर में पाकिस्तान को गुलाम और साझेदार में फर्क समझ में आ गया। 6 साल से पाकिस्तान में अमेरिका का कोई विदेश मंत्री नहीं आया। 20 साल से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार से मिलने नहीं गए थे, बल्कि ईरान के साथ मीटिंग करने गए थे। रूबियो के भारत आने से पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को चौंका दिया। मुनीर को उम्मीद नहीं थी अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका ने भारत को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर के मरम्मत के लिए $428.2 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मंत्री भारत आ रहे हैं। अमेरिका भारत को आर्म सप्लाई भी दे रहा है। मुनीर का ऑप्शन 1 वाला डर बढ़ता जा रहा है। आसिम मुनीर ने जोश में आकर पिछले साल ही वाटर ट्रीटी को एक्ट ऑफ वॉर ऐलान कर दिया था। अब एक्ट करने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले मुनीर कोई ऑर्डर दे पाता। भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मुनीर का गला और सूख गया। वॉर के माहौल के बीच भारत ने अग्नि-1 मिसाइल को टेस्ट किया। इसकी टेस्टिंग जिस वक्त हुई है, और अग्नि-1 की जो खासियत है वो पाकिस्तान के लिए डेंजर अलार्म है। आपको अग्नि-1 सुनने में लग रहा होगा ये तो काफी पुरानी मिसाइल है, लेकिन इस टेस्टिंग के पीछे की वजह आपको चौंका देगी। इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल का इस्तेमाल 2004 में शुरू किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स ने अग्नि-1 का 2007 में उपयोग शुरू किया, यानी ब्रह्मोस और अग्नि-1 में सिर्फ 2 साल का अंतर है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला किया था। ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी ने पाकिस्तान की हर किलेबंदी को तोड़ दिया था, पाकिस्तानी एयरबेस को फोड़ दिया था। क्या इस बार अग्नि-1 को वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ब्रह्मोस से भी खतरनाक है? ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि अग्नि-1 की स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अग्नि ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना तेज है। जब पाकिस्तान ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर पाया था, पाकिस्तान का कोई रडार ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाया था, तो फिर अग्नि का सवाल तो पाकिस्तान के सिलेबस से बाहर का है। और अग्नि-1 की और ताकत भी जान लीजिए। अग्नि-1 की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि को लॉन्चिंग ट्रक से कहीं से भी दाग सकते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पिछले 15-20 दिन में भारत ने जिन हथियारों की टेस्टिंग की, जिन टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, वो पाकिस्तान की वॉर तकनीक से कई साल आगे है, क्योंकि अब जो युद्ध होगा उसमें मैन पावर से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन पावर काम करेगी। विश्व के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं, और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है, मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। 3, 2, 1, now. दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास इस मिसाइल की तकनीक है। ये है LRASHM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये एक मिसाइल दुश्मन के पूरे जहाज को डुबोने के लिए काफी है। अगर ये एंटी शिप मिसाइल ईरान के पास होती तो अमेरिका कभी भी अपने एयरक्राफ्ट ईरान के पास नहीं भेजता। इस महीने भारत ने LRASHM मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग की, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि यह मिसाइल अब युद्ध के लिए तैयार है।
LRASHM मिसाइल की स्पीड करीब 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बात अच्छे से समझता है, 2014 के बाद से हिंदुस्तान की युद्ध नीति और सोच दोनों बदल गई है। पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा तो उसके घर के अंदर धमाका होगा। पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों जगह फंसेगा। यह हिंदुस्तान की नई मोदी डॉक्ट्रिन है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। मोदी डॉक्ट्रिन के तहत जो तैयारी हो रही है वो पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है। युद्ध होगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा। यह भारत का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस ड्रोन है, जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब तक युद्ध में कभी नहीं देखा गया। DRDO ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जिसको छोटे से ड्रोन से लॉन्च कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राफेल से गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई थी। सुखोई ने पाकिस्तान पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया था। सोचिए, अब ऐसी मिसाइल को लेकर एक छोटा सा ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाएगा, बिना किसी रडार की पकड़ में आए गाइडेड मिसाइल दाग देगा। उसको रोक पाना फिर किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। नाम है ULPGM यानी अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, जो टैंक, बंकर और आर्म्ड व्हीकल को नष्ट कर सकती है। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। तपती धूप, गर्मी वाले रेतीले इलाके से इसी लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। दोनों जगह पर टेस्टिंग में 100 में से 100 नंबर मिले। यह हिंदुस्तान का नया वायुअस्त्र है जो 100 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, दिन हो या फिर रात हो, कश्मीर की हजारों फीट की ऊंचाई हो या फिर राजस्थान का रेतीला इम्तिहान। वायुअस्त्र से दुश्मन कहीं भी नहीं बच सकता। वायुअस्त्र 90 मिनट तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 100 किलोमीटर की रेंज पर कहीं भी जाकर हमला कर सकता है। दुनिया के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को कामिकाजे ड्रोन और या फिर सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि यह खुद में एक उड़ता हुआ बम है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। इंडिया ने खुद हाईटेक कामिकाजे ड्रोन बना लिया है। इस्तेमाल कहां होगा बताने की जरूरत नहीं है। मई के महीने में ही भारत में एक और टेस्ट हुआ, सूर्य अस्त्र रॉकेट का। यह रॉकेट सूर्य की धमक के जैसे ही दुश्मन पर सूर्यास्त्र हमला करता है। यह हिंदुस्तान का नया रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। पिनाका के बाद अब भारतीय सेना के पास सूर्य अस्त्र भी आ गया है। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इन रॉकेट की रेंज 150 से 300 किलोमीटर की है। इस रेंज में जो भी आएगा सूर्य की अग्नि में भस्म हो जाएगा। सिर्फ मई के महीने में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, कामिकाजे ड्रोन और रॉकेट की टेस्टिंग की है। भारत की तैयारी मुनीर जरूर देख रहा होगा।